क्या कहना चाहते हैं? आज यहाँ पर पंचग्राही खुर्द में जो जम्मू नगर निगम द्वारा गौशाला का निर्माण हुआ है और जो पिछले काफ़ी दिनों से जो गौ माताएं तस्करी हुआ करती थी उन सबको यहाँ रहने की व्यवस्था नगर निगम ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के माध्यम से जो कराई है। थोड़ा ना खिलाओ, आज यहाँ पर थोड़ा ना खिलाओ आवाज़। इस गौशाला की जिम्मेदारी जो राजकुमार लंगर हैं, जो जम्मू अम्फला गौशाला के प्रधान हैं और जिनकी सेवा से आज जम्मू अम्फला की गौशाला और गौ माताएँ खुशहाल हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन, नगर निगम और मुतल्लक यहाँ के तहसीलदार साहब, यहाँ के डीएसपी साहब, एसएचओ साहब और यहाँ के सोमनाथ खजूरिया जी सरपंच साहब और भी गणमान्य लोगों की उपस्थिति में राजकुमार लंगर जी को यहाँ का प्रधान सेवक नियुक्त किया गया। और मेरे को तो राजकुमार लंगर जी पर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैं आपको जब से संत जीवन में हूँ तब से मेरा आपका वास्ता है। आप गौ माता पर पहले ही समर्पित हैं, तन मन धन के द्वारा, सेवा के द्वारा गौ माता खुशहाल हो, खुश हो, स्वस्थ हो, निरोगी हो और सभी को आशीर्वाद दे, इनकी ये शुरू से लक्ष्य रहा है। तो आज मैं राजकुमार लंगर जी को ये जो जिम्मेदारी सेवा की मिली है, ये बहुत बड़ा कार्य है, इनको आशीर्वाद देता हूँ। और भोलेनाथ माँ भगवती वैष्णो माता से यही अरदास करता हूँ कि यहाँ पर गौ माताएं रहें, खुशहाल हों, निरोगी हों और जो लोगों के मन में गौ माता को तस्करी करने का विचार ही ना आए। हम वैष्णो माता से ऐसी प्रार्थना करेंगे कि सभी लोग गाय माता को पालें और घर में रखें और सेवा करें। अगर गाय माता खुशहाल है तो यह देश भी खुशहाल होगा। इस भारतवर्ष में रहने वाले सभी प्रकार के जीव खुशहाल होंगे। अगर गौ माता आतंकित होगी, दुखी होगी, वह घर, वह परिवार कभी सुखी नहीं हो सकता है। तो ऐसी हमारी मान्यता है। तो मैं आज इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। माता वैष्णो से यही प्रार्थना करता हूँ कि माता यहाँ की गौशाला फले फूले और गाय माता निरोग रहें। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिनके सहयोग से यह सारी व्यवस्था चलती है, तो मैं इनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आज यहाँ मौके पर तहसीलदार साहब हैं, डॉक्टर साहब भी थे, इन्होंने यहाँ के एनिमल हस्बेंड्री के हमारे डॉक्टर साहब हैं, इनको भी बहुत साधुवाद है, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री के माध्यम से ही गाय माता खुशहाल हो सकती हैं। क्योंकि जैसे हमारे शरीर में कुछ न कुछ परेशानी, असुविधा आती है, इसी तरह गौ माता को भी परेशानी आती है। तो आप पूर्ण सेवा दें और भोलेनाथ सभी को खुशहाल रखें। जम्मू कश्मीर खुशहाल हो। जय श्री राम। पहले तो मीडिया का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि जिस मीडिया जो देश विदेश में सारी खबरें पहुँचाता है, अच्छी भी बन जाता है और बुरी भी बन जाता है। तो मैं यही प्रयास करूंगा जो अच्छी खबर हो वही आगे ले जानी चाहिए, बुरी खबर ना आगे लेनी चाहिए, ना दिखानी चाहिए। उससे कैराश पैदा होते हैं, वो हमें उनसे बचना चाहिए। तो ये गौशाला जो है म्यूनसिपैलिटी ने बनाई थी और बड़े प्रयास से, बड़ा उन्होंने प्रयास किया और बड़ी जल्दी तैयार की, बनाई।
पर यहाँ गाय भी रखी, सब कुछ वहाँ से हर चीज़ भेजी जाती है, पर डालने वालों का आगे क्या है क्या नहीं उनके ऊपर है। फिर गौशाला का प्रयास किया इन्होंने, म्यूनसिपैलिटी ने, कि क्या गौशाला हम किसी को दी जाए। तो उन्होंने एक टेंडर निकाला, तो उसमें बाहर की भी कंपनियां कुछ आई, तो यहाँ के हमने भी डाला। तो उस प्रयास से ये टेंडर है हमें दिया गया, और मैं इससे आशा करूँगा जो जहाँ कमी पेशियाँ हैं वो तो सारी पूरी करेंगे ही। और मैं भी ये प्रयास करूँगा, अगर इन्होंने हमारे ऊपर इतना विश्वास किया, ट्रस्ट किया, हम भी उस पर खरा उतरेंगे। गौ माता की रक्षा सुरक्षा तो स्वयं गौ माता भगवान करते हैं, हम क्या करेंगे, हम जितना हो सके हम इतना प्रयास करेंगे। तो कोशिश होती है, जब इंसान कोशिश करता है तो वो काम भी होते हैं। हम सिर्फ कोशिश ही नहीं करते, तो इसीलिए वो काम रुके रहते हैं। और जो गौ माता का कुछ भी थोड़ा एक मात्र भी कुछ उसमें से खा लेता है, तो उसे जन्म जन्म तक भुगतना पड़ता है। एक जन्म नहीं, कई जन्मों तक उसे नर्क की यातना भोगना पड़ती है, उसको साथ साथ उसके परिवार को भी भोगना पड़ती है। ये ध्यान रखिए। और जहाँ गौ माता दुखी होती है, वहाँ का जितना वातावरण है वो सुखी कभी नहीं हो सकता। जितने भी वहाँ का साथ में गांव पड़ते हों वो दुखी रहते हैं, सुखी नहीं होते। और जहाँ गौ माता सुखी होती है वहाँ कभी दुख नहीं आता। अब हमारे मंडलेश्वर मंत जी आए हैं, सबसे बड़ी बात होती है, कहा है गौ ब्राह्मण और संत, है ना, और भागवत, जहाँ ये हों वहाँ कभी ना अकाल मृत्यु होती है, ना कहीं अकाल पड़ता है, ना कहीं पाप की छाया होती है। तो यहाँ गो भी हैं, संत भी हैं, और भागवत भी आया है, हवन भी हुआ है। तो यहाँ सत्कर्म सबकी बुद्धि जो है वो माता ठीक करे। और उस पर कोशिश ये करेंगे कि यहाँ संतों का बीच में, अभी तो यहाँ आए हैं, यहाँ सरपंच भी हैं, तहसीलदार साहब भी हैं, नायब सरपंच भी हैं, तो हम ये प्रयास करेंगे यहाँ भी कथा का, हमारे मंच जी कथा करते हैं, जो छोटा सा वातावरण यहाँ शुद्ध हो जाता है। तो एक यहाँ विशाल एक कथा का भी हम करेंगे, बीच में कथा भी होती रहेगी। जहाँ कथा होती है भगवान की, समय भगवान वहाँ आते हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे धर्म का काम करने का, और गौ माता की रक्षा सुरक्षा का जो है वो संतों से हम आशीर्वाद लेंगे कि हम इस पे खरा उतरें, कोई चीज़ की कमी पेशी ना आए। ये हम संतों से थोड़ा परामर्श करेंगे, इनसे आशीर्वाद लेंगे, भाई हमें कोई चीज़ कमी पेशी हो रही है तो हमें बताएं। भगवान जी एक सवाल पूछना चाहूँगा, आपने जब अम्फला का आपको प्रधान बनाएगा, उससे पहले कि उसकी दुर्दशा ऐसी नहीं थी जिस तरीके आज है। तो यहाँ भी जब हम पहुँचे हैं तो आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं, यहाँ पे घूम रहे हैं, तो यहाँ पे उस तरीके की सुविधाएं इतनी ज़्यादा नहीं है। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से अम्फला का पूरा नवीनीकरण किया गया, उसे बिल्कुल वहाँ पे सफाई का ध्यान रखा गया, गौ माता के लिए हर एक सुविधा जो दी गई, यहाँ पे उसी तरीके की जो है वो पूरी तरीके से तैयारी की जाएंगी और उनको उसी तरीके की सुविधाएं दी जाएंगी। देखिए बात ऐसा है, आशीर्वाद तो उन्होंने देना है। हम जब कोई चीज़ हाथ में लेते हैं तो इसीलिए कोई हमें हाथ में किसी को देता है कि वो उसमें कुछ देखता है तभी देता है, फिर उस पर खरे उतरा उस व्यक्ति का काम होता है जिसको मिलती है। तो अगर वहाँ कुछ किया है, अगर कुछ बना था तो हमने कुछ किया, तो यहाँ भी बना है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि यहाँ भी उससे भी अच्छा बने, क्योंकि जगह खुली है, गाय को खुले रहने। यहाँ सरपंच हैं, समय हमारे खजूरिया साहब जी, हम सबका साथ लेंगे, क्योंकि समाज को हम साथ रखेंगे। जहाँ समाज साथ होता है वहाँ खुशहाली अपने आप आ जाती है, जहाँ समाज साथ नहीं होता वहाँ खुशहाली कभी नहीं आ सकती। हमारा यही प्रयास रहेगा कि समाज खुश रहे और गौ माता अपने आप खुश हो जाएगी। तो समाज तभी खुश रह सकता है जब गौ माता खुश हो। तो सबसे बड़ी बात हम ये प्रयास करते हैं, म्यूनसिपैलिटी के हमारे डॉक्टर साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, जितने भी यहाँ हैं, मैं उनके लिए भी भगवान के आगे प्रार्थना करूँगा कि भगवान उनको रक्षा सुरक्षा करे, और यहाँ के जो कार्य हैं उनको जल्दी जल्दी वो पूर्ण करें, और गौ माता उनको कोई चमत्कार दिखाए। वो जो हमें 4 महीने में काम होना है वो 2 महीने में काम हो जाए, और इस पूरे गांव को हम साथ लेके चलेंगे।
और ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये जगह है ये समाज ने ही बचा के रखी थी। तो ये अगर उन्होंने बचा के रखी थी, ये पहले ही तय था, यहाँ गौशाला पहले तय होता है, आज नहीं होता है, तो बनेगी। अगर यहाँ गौ माता आई है तो उसकी देखभाल भी होगी, उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए हमारा पूरा समाज खड़ा हो जाएगा। हम प्रयास करेंगे कि गौ माता को कहीं परेशानी नहीं देखना पड़े, हम इतना ही करेंगे। हमारे यहाँ डीएसपी साहब हैं, एसएचओ साहब हैं, हमारे जजरकोट ये एसएचओ भी आए हैं। हमारा देखो प्रशासन के साथ भी बड़ा ज़रूरी राब्ता है, प्रशासन ही हमें दशा और दिशा भी दिखाता है। हम उनके साथ रह के काम कर सकते हैं, उनके अलग हो गए हमारा काम कभी कुछ सफल नहीं होता। तो इसीलिए हमने सबको साथ लेके चलना है। सबका साथ सबका विकास तो सब कहते हैं, पर हमने करना है। तो इसलिए आज आपने सब जगह कैमरा मार लो, देख लो, अच्छी तरह चेक कर लो, फिर इसके 4 महीने के बाद भी आप कैमरा मारना, चेक करना कि वही है या और है। फिर ये अभी मैं बोलूँगा हम करेंगे हो नहीं, आप 4 महीने के बाद इसको निर्णय करना क्या वही है या और है। तो इसलिए पूरा समाज जब खड़ा होगा तो हम उसमें खरा उतरेंगे। बाकी संतों का आशीर्वाद हमारे साथ होगा तो हम बिल्कुल अच्छा उतरेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।